हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज़ हेमंत पुरी। हम लोगों का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है बेसिक ऑफ जियोग्राफी, इसमें हमारी चार सीरीज हो चुकी है। ये पांचवी सीरीज है, ठीक है। लास्ट चार सीरीज में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सीजन कैसे चेंज होते हैं, डेट एंड टाइम कैसे निकालते हैं, इक्विनॉक्स क्या होता है, समर सॉलिस्टाइस क्या है, विंटर सॉलिस्टाइस क्या है। इन चीज़ों को हम लोगों ने समझा था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल जियोग्राफी क्या है, ठीक है। या फिर जियोग्राफी कितने ब्रांच में डिवाइडेड है, लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों का आज कंसेप्ट समझेंगे। शुरू करने से पहले कल का एक क्वेश्चन था कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात का क्या कंसेप्ट है, कहाँ होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ये अर्थ है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझो। जब ये मुझे पता है ये एक्सिस है, ठीक है, और जब सबसे ज़्यादा सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रहा है, इसका मतलब क्या कि ये वाला जो साउदर्न हेमिस्फेयर का पोलर साइड है ना, वहाँ लाइट पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है। अब देखो ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, लेकिन समझो कि ये यहाँ जो भी एक रीजन होगा, एक ऐसे सर्कल बन जाएगा फाइनली जहाँ लाइट पहुँचेगा ही नहीं। फिर यहाँ से ये अभी जून का मंथ है, ठीक है, जून है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में आएगा। सितंबर में भी आएगा तो इसका ये वाले पार्ट पे वो लाइट नहीं पड़ पाएगी, ठीक है। अब ये फाइनली यहाँ आएगा, तब देखो यहाँ पड़ना शुरू हुआ, ठीक है। मीन्स देखो ये यहाँ आने में कितना वक्त लगा। ये जून में था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनली दिसंबर। आप देखोगे तो 6 महीने लग गए यहाँ आने में। फाइनली यहाँ लाइट पहुँचा, लेकिन पहुँचने में कितना वक्त लगा, 6 महीने लगा, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे ही यहाँ लाइट पड़ना शुरू हुआ, ऊपर वाले इस रीजन में अब लाइट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसी वजह से अब ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक दिसंबर आ चुका है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तक आएगा, फिर अप्रैल में जून तक जाएगा, तब यहाँ ऊपर वाले पे फिर से पड़ना शुरू होगा। तो देख रहे हो ये 6 महीने का एक सर्कल बन जाता है, पीरियड बन जाता है, जिसमें एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाले पोल में और दूसरे बार साउदर्न हेमिस्फेयर वाले पोल में दिन होता ही नहीं है, ठीक है। दिन होता ही नहीं है, सिर्फ रात रहती है, तो रात ही 6 महीने की, अगर दिन है तो दिन ही 6 महीने की, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है इसका। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कंट्रीज कौन सी है, तो देखो फिनलैंड है, नॉर्वे है। अब देखो ये पूरा फिनलैंड नहीं है, पूरा नॉर्वे नहीं है, इस फिनलैंड या नॉर्वे का कुछ पार्ट्स है। मैं मैप दिखाता हूँ। ये नॉर्थ पोल का अपर व्यू है, ठीक है। नॉर्थ पोल का अपर व्यू है। जैसे लेट से ये अर्थ हुआ ना, तो ये वाले रीजन का ऊपर से पिक्चर है, ऊपर से मैप है, ठीक है। तो देखो ये वाला आर्कटिक ओशन हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ ये नॉर्वे है, ये नॉर्वे है, तो देखो पूरा नॉर्वे इस सर्कल में नहीं आता है, ये थोड़ा सा भाग, ठीक है। अब ये आ जाएगा नॉर्थ पोल में, और यहाँ वही कंसेप्ट चलेगा 6 महीने। अब देखो सिर्फ नॉर्वे नहीं है, रसिया का भी कुछ पार्ट है, ठीक है। इधर यूएसए का भी कुछ पार्ट है, अलास्का वगैरह, ठीक है। कनाडा का भी कुछ पार्ट है, ग्रीनलैंड वाला भी पार्ट है। अब इसी तरह जब हम साउथ पोल का भी ऐसे व्यू देखेंगे, तो वहाँ भी मुझे क्या दिख जाएगा, अंटार्कटिक वाला जो रीजन दिखेगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ भी यही 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोग अपने इस सीरीज में बेसिक टर्म्स देख चुके हैं, ठीक है। गल्फ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, ड्यून क्या होता है, और बहुत सारे लैंड फीचर्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कॉन्टिनेंट क्या है, ओशन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, डेट एंड टाइम कैसे निकालते हैं, सीजन में चेंजेज कैसे होता है, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। तो अब हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब हम जियोग्राफी, देखो वो सब बेसिक टर्म था जो आपको जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको आगे पढ़ने में या फिर समझने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग जियोग्राफी को डिवाइड करें इसके ब्रांचेज में, ठीक है, तो कितने ब्रांचेज आते हैं। तो जनरली जियोग्राफी को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 ब्रांचेज में बांटे जाते हैं। एक फिजिकल जियोग्राफी है, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी है, और फिर जियोग्राफिक टेक्निक्स में, ठीक है, कि हम लोग ये मेनली दो ही है, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। एंड जियोग्राफी पढ़ने के कुछ कुछ टेक्निक्स हैं कि किस आधार पे हम उसको पढ़ते हैं, या फिर उसका डेटा कैसे निकालते हैं, यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अभी एक इसका ब्रांच मान लिया जाता है, ठीक है। तो मेनली 2 ब्रांच है। अब देखो फिजिकल जियोग्राफी को मैं डील करता हूँ आगे। अब देखो फिजिकल जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, सॉइल जियोग्राफी पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं, ओशिनियोग्राफी पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर ह्यूमन जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हिस्टोरिकल जियोग्राफी है, ठीक है, कल्चरल जियोग्राफी है, सोशल जियोग्राफी है, पॉपुलेशन जियोग्राफी है, सेटलमेंट है,
पॉलिटिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिक है, मेडिकल है, हर चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर का क्या है कि जियोग्राफी टेक्निक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसका मैथमेटिकल जियोग्राफी, मैथमेटिकल अप्रोच क्या है इसका, ठीक है, स्टैटिस्टिकल जियोग्राफी है, इसमें कार्टोग्राफी है, रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम, फिर GNSS, ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ अब फिजिकल जियोग्राफी की, तो फिजिकल जियोग्राफी कहते किसको हैं, ठीक है। तो देखो ये एक स्टडी है किसका, नेचुरल फीचर्स का। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें ना, तो फिजिकल जियोग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ्स नेचुरल फीचर्स। नेचुरल फीचर्स, अब आप समझो कि नेचुरल फीचर्स होते क्या हैं, ठीक है। इस पे देखो, इसको अगर फिजिकल फीचर्स को हम लोग को बेहतर समझना है तो इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। 3 भाग आप हम लोग जानते हैं कौन कौन सा है। एक हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है, दूसरा हो गया हाइड्रोस्फेयर एंड तीसरा हो गया लिथोस्फेयर, ठीक है। तो इस 3 भाग में हम लोग जनरली फिजिकल जियोग्राफी को बांट देते हैं। अब देखो, अब एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, विंड है, जो भी चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में वो सब चीज़ें आ गई। हाइड्रोस्फेयर में क्या है, इतने ओशन है, सी है, रिवर्स है, ठीक है, जल, ये ओशन में क्या क्या चीज़ें हैं ये सब आ गई। लिथोस्फेयर क्या है, तो लिथोस्फेयर रॉक्स आ गए, ठीक है, रॉक्स धरती के नीचे क्या क्या है, इन सब चीज़ों का जब हम स्टडी करते हैं तो इसको लिथोस्फेयर कहेंगे, ठीक है। अब देखो ह्यूमन जियोग्राफी कैसे करते हैं, तो देखो जियोग्राफी के कंसर्न में ह्यूमन द्वारा जो भी चेंजेज करी गई है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखो सिंपल मैं बोलूँ कि पॉपुलेशन, ठीक है, ये पॉपुलेशन भी हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में। अब देखो पॉपुलेशन शुरू शुरू में क्या होगा, 1 आया होगा, ठीक है। अब इसको ह्यूमन द्वारा आज 7 बिलियन तक पहुँचा दिया गया है, ठीक है। तो ये नेचर में चेंजेज है ना कुछ, ठीक है। फिर ह्यूमन भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है, चीज़ों का निर्माण करता है, फिर इसके वजह से बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ह्यूमन जियोग्राफी। अब देखो जनरली लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर क्या होता है, स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। देखो यहाँ जो लीथ है ना, लीथ मतलब ही होता है क्या, रॉक्स। ये लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है रॉक्स, ठीक है। और जब इसका रॉक्स का स्टडी करेंगे तो इसी को क्या कहूँगा, लिथोस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में किस चीज़ का स्टडी करते हैं, एयर का, ठीक है। और फिर हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वाटर। जब ये तीनों मिल जाते हैं ना, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक चीज़ का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं क्या, बायोस्फेयर, जहाँ की हम जैसे ह्यूमंस रहते हैं या फिर लाइफ सर्वाइव होती है, ठीक है, लाइफ होती है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों क्या है, एक रॉक है, एयर है एंड वाटर है, तीनों ये इन तीनों का स्टडी है, ठीक है। और जब ये तीनों कंबाइंडली एक जगह पे मिल जाती है तो एक बायोस्फेयर का निर्माण होता है, जहाँ जहाँ हम क्या कहते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, या करती है। पिक्चर से समझो, देखो ये हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है, एयर, ठीक है। फिर ये हाइड्रोस्फेयर हो गया, वाटर। इसमें देखो अब हाइड्रोस्फीयर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें बहुत सारा प्लांट्स आएंगे, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर आ जाएगा जो भी है, तो ये सब हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा। फिर लिथोस्फीयर, जो ये पर्वत है, पहाड़ है, इवन की ज़मीन के नीचे जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो उन सब का अध्ययन लिथोस्फीयर। अगर जब देखो ये जब तीनों मिल जाएगा तो कंबाइंडली क्या बनाएगा, बायोस्फीयर बनाएगा, जहाँ क्या होगा बायोस्फीयर में, जहाँ इंसान रहेगा, जानवर रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, ठीक है। तो ये है जनरली। अब देखो जनरली हम लोग को फिजिकल जियोग्राफी में यही चीज़ों का तो पढ़ना है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, इन्हीं तीनों के कंबाइन को पढ़ेंगे, बायोस्फेयर को, ठीक है। तो फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग भौतिक भूगोल में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फिजिकल से ही क्या पता होता है, हम लोग को पता है कुछ फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स इन द सेंस क्या, कि बॉडी है, कुछ बॉडी है, ठीक है। अब आप देखो ना, ये बॉडी ही तो है, आप एयर को भी फील कर सकते हो, ठीक है, रॉक्स को भी, हाइड्रोस्फीयर को भी, पानी को भी, ठीक है। तो जनरली इन तीनों का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है, इन तीनों के टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं लिथोस्फीयर की, ठीक है, लिथोस्फीयर की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिथोस्फीयर है क्या, तो लिथोस में ना आपको एक वर्ड दिख रहा है, लिथोस, ठीक है। ये लिथोस जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और ये ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, रॉकी या फिर स्टोन। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, रॉकी या स्टोन। तो इससे क्या मतलब हुआ कि लिथोस्फीयर में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, रॉकी या स्टोन का, जो कि अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा है, ठीक है, जो अर्थ के सरफेस को कवर कर रहा है। एंड ये जो टर्म था सबसे पहले जोसेफ बैरल के द्वारा 1914 में दिया गया था, ठीक है। अब जैसे ही आप अगर लिथोस्फीयर देख रहे हो तो देखो ऊपर माउंटेन बहुत कम है, ठीक है,
एक्चुअली हम लोग को रॉक्स पढ़ना है, तो जैसे ही लिथोस्फेयर की बात आ रही है हमारे दिमाग में आएगा इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ अर्थ को भी जान लेते हैं। अब देखो लेट से कि ये अर्थ है, ठीक है। तो इस अर्थ में से हम अगर इतना भाग काट के निकाल लें, इतना भाग काट के निकाल लें, ठीक है, तो देखो कैसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बाहर आएगा क्या, एक सेकेंड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा क्या बाहर, ठीक है। अब देखो इसी स्ट्रक्चर में से मैं क्या करता हूँ ना, इतना बस काट लेता हूँ, ठीक है, इतना बस काट लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब जो उतना काटा था, लेट से कि ये सरफेस है, क्या है, सरफेस है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाता हूँ, ये लेट से सरफेस है, ठीक है। यहाँ मस्त से आपके, सॉरी, ये सरफेस है, यहाँ मस्त से ऊपर पेड़ पौधा उगा हुआ है, ठीक है, ये पेड़ पौधा है। ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, मैनेज कर लेना। इधर आपके मस्त से घर बने हुए हैं, ठीक है, ये मस्त से घर बने हुए हैं। ये इधर आप और इस इधर आपके दोस्ती जो भी है, ये इधर खेल रहे हो, ठीक है। तो ये अर्थ का सरफेस हो गया। ये अर्थ के सरफेस से अगर 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 हम लोग 34 किलोमीटर नीचे जाएं, अर्थ के सरफेस से 34 किलोमीटर नीचे जाए, तो एक हमें लेयर मिलेगी, और इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, इस लेयर को हम लोग कहेंगे क्रस्ट। क्या कहेंगे, क्रस्ट। क्या कहेंगे, क्रस्ट। अगर 34 किलोमीटर नीचे जाएं हम लोग, तो एक लेयर मिलेगी, ये एक जीरो से, यहाँ देखो, यहाँ 0 किलोमीटर जो ये सरफेस था जहाँ आप खेल रहे थे, आपका घर था, ठीक है। इससे नीचे जाएं तो एक क्रस्ट मिलेगी 34 किलोमीटर तक, ठीक है। अब देखो ये जो क्रस्ट है ना, इसमें मेटल आपको समझ में आता होगा, ठीक है। इसमें सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, सियाल, इसको सियाल कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम की अधिकता दिखेगी, ठीक है। एक सेकेंड ध्यान देना इधर आप, सिलिकॉन एंड इधर, हाँ, SIAL, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम इधर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और यहाँ से अप्रॉक्स 700 किलोमीटर तक नीचे जाएं, से 2700 किलोमीटर तक नीचे जाएं, तो एक और लेयर मिलेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेंटल। क्या कहेंगे, मेन। तो जब हम 50 से 2700 किलोमीटर नीचे गए, तो हमें क्या मिला, मेंटल मिला, ठीक है। मेंटल का लेयर मिला 50 से तो 2700 किलोमीटर तक, ठीक है। और इसमें क्या है, सीमा, ये क्या है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इसको आप MG कह लो, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की इस लेयर में सबसे ज़्यादा अधिकता होगी, ठीक है। फिर इसके बाद शुरू करते हैं, और इसके बाद लेट से कि हम लोग जाते हैं फिर से कितना, हाँ, रेड, हाँ, लेट से कि हम लोग जाते हैं फिर से कितना, 6400 किलोमीटर नीचे, ठीक है। 2700 से 6400 किलोमीटर नीचे, तो एक और लेयर मिलेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कोर। क्या कहेंगे, कोर, ठीक है। और ये कोर में क्या है, नीफे है, एक सेकेंड, ये इसमें नीफे है, नीफे, ठीक है। आप लोग ये केमिस्ट्री पढ़े होंगे, जानते होंगे, Ni मतलब क्या होता है, निकेल, ठीक है, निकेल। और Fe फेरस मीन्स लोहा, आयरन, ठीक है। तो इसमें अब देखो ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये क्या है, ये 3 भाग में, ये जो अर्थ था, तो हमने क्या किया था, यहाँ से एक लेयर निकाल लिया था, ठीक है। और इसी लेयर में से मैंने इतना दूर काट के आपको ये वाला पिक्चर बना दिया, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाला मस्त वाला आपका घर वर बना हुआ है, आप खेल रहे हो, कुछ अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से लेके नीचे के 50 किलोमीटर के रीजन लेयर तक, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, क्रस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा। अब इस क्रस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें सियाल है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये 50 किलोमीटर तक है, 50 से लेकर 2700 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, मेंटल मिलेगा, ठीक है। जिसमें सीमा या सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की अधिकता है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, निकेल एंड फेरस की अधिकता है, जिसे हम लोग कोर कहेंगे, ठीक है। और ये सबसे नीचे हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ एक और चीज़ जान लो, देखो जैसे ही हम लोग 0 किलोमीटर में सरफेस से नीचे जाते हैं, ठीक है, सरफेस से नीचे जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग 32 मीटर अंदर जाते हैं ना, 32 मीटर अंदर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाती है। अब आप सोचो कि यहाँ तक हम लोग जब गए थे तो कितना किलोमीटर अंदर गए थे, यहाँ गए थे तो कितना किलोमीटर गए थे, 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर अंदर गए थे।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब 6400 किलोमीटर जब हम लोग नीचे जा रहे हैं तो यहाँ आके टेम्परेचर स्कोर का टेम्परेचर क्या रहा होगा, ठीक है। अब देखो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है, ठीक है, जिससे हम अंदर के चीज़ों को बढ़िया से समझ सकें। तो देखो आखिर हम लोग जानते कैसे हैं कि ये जो कोर है, ठीक है, ये देखो ये 50 किलोमीटर तक, ठीक है, ये देखो ये रेंज वेरी करता है क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग अभी तक यहाँ 50 किलोमीटर तक भी नहीं पहुँच पाए हैं, यहाँ तक भी खोद के नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है। इसके नीचे की तो बात ही छोड़ दो। तो एक्चुअली ये इमेजिनेशन है, ये एक डेटा है, ये एक मतलब एक परसेप्शन है, ठीक है। अब परसेप्शन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, ठीक है। अब देखो ये समझो कि एक पेड़ लगा हुआ है बढ़िया सा, ठीक है। इधर एक अंकल एंड आंटी गए, एक सेकेंड, इधर देखो एक अंकल एंड आंटी आराम से मज़े कर रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है। अब एकाएक क्या होता है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा इरप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से एकदम बहुत बड़ा एक वोल्कानिक इरप्शन हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ से समझो एक वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। अब इसका जो मैग्मा था ये लावा बन के इधर भागने लगता है। अब ये दोनों एकदम घबरा जाते हैं, ठीक है। अरे 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 ये क्या हुआ, बस ये भागने लगते हैं, इधर आते हैं। एक इधर बढ़िया सा पेड़ रहता है, ठीक है। जब ये बहुत बड़ा पेड़ रहता है, जब ये पेड़ के पास छिप जाते हैं तो क्या देखते हैं कि अब ये धीरे शांत हो रहा है। तो जब एक्चुअली दोनों जोग्राफर थे मान लो, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से कुछ ये जो निकला था ना मटेरियल निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। उसके चीज़ों को उसके डेटा को एनालाइज करते हैं, तब इनको समझ में आता अच्छा ये तो बहुत नीचे से आया था। और फिर उसी से इनको पता चलता है अच्छा इंटीरियर जो है अर्थ का, इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ये निकेल पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, इससे आपको क्या समझ में आया होगा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानने का बेस्ट सोर्स एक क्या है, वोल्केनिक इरप्शन है, ठीक है। और दूसरा अभी चूंकि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के हेल्प से भी निकाला जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है वोल्केनिक इरप्शन। इससे जो अंदर की चीज़ें निकल के आती है उस आधार पे हम लोग स्टडी कर पाते हैं कि अंदर क्या क्या रहा होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई है जो कि कोर तक जा सके, ठीक है। अब देखो अभी अभी हम लोग सिर्फ क्रस्ट वाले रीजन को लेके चलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्रस्ट जो है ना, ये क्रस्ट है, ये पूरा रॉक्स है, क्या है, रॉक्स है। और ये जो रॉक्स है ये एक समझो ना कि इसी रॉक्स के घिसने पिटने मतलब टूटने से क्या बनती है, सोयल बनती है, ठीक है। तो ये समझो कि सोयल या रॉक एक ही है, ठीक है। अब देखो ये जो सोयल है ये एक लेयर के फॉर्म में है, ठीक है। तो देखो इधर एक बढ़िया सा पेड़ लगा हुआ है, पेड़ बहुत सारा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ लेट से आप हो, ठीक है। आपने यहाँ से भागना शुरू किया, भागते आगे जब पहुँचा तो समुंदर आ गया, ठीक है। अब समुंदर कैसा था, ऐसा था, ठीक है, ऐसा रहा होगा, ठीक है। अब जब समुंदर आ गया तो आप रुक गए, ठीक है। अब जब आप रुक गए तो सोचे अब इधर कैसे जाएं, ठीक है। तो आप उधर नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो जिस्ट ऑफ द कंसेप्ट यहाँ क्या है कि देखो ये वाला जो रीजन था ये क्या था, सरफेस था, ठीक है। यहाँ क्या गया, समुद्र। अब देखो हमको क्या पता है कि यहाँ भी रॉक्स है, यहाँ भी रॉक्स है, और यहाँ भी रॉक्स है, ठीक है। यहाँ भी रॉक्स है, ठीक है। यहाँ भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट ही है, और ये भी क्रस्ट ही है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सा डिफरेंस समझो कि ये जो ओशन वाला है, ठीक है। तो ये देखो ये जो है आपके ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारा मतलब आप हम कल लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट है जिस पे अर्थ के फीचर हैं। उसी एशिया कॉन्टिनेंट में एक इंडिया कंट्री है जहाँ आपका घर पड़ता है किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो देखो यहाँ इस वाले क्रस्ट को क्या कहेंगे हम लोग, इस वाले क्रस्ट को कहेंगे क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है ये क्या था, ओशन था ना, इसमें पानी भरी हुई है, ठीक है, इसमें पानी भरी हुई है, ये ओशन है, ठीक है। तो इसके नीचे वाले को क्या कहेंगे, इसके नीचे जो क्रस्ट है इसको कहेंगे ओशनिक क्रस्ट, क्या कहेंगे, ओशनिक क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा क्रस्ट का थिकनेस ज़्यादा होता है, ठीक है, कौन सा क्रस्ट ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। तो आप देखो कौन सा क्रस्ट ज़्यादा मोटा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटा है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट देखो ये तो नीचे डाउन में चला गया ना, तो यहाँ जो भी रॉक्स होगी वो तो पतला हो गया, समझ में आ रहा है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है मोटा होता है। तो अभी तक आपको आई थिंक कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा लिथोस्फेयर के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। ये निकाले तो देखो ये जो ऊपर वाला है, ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। उसके नीचे क्या शुरू होता है, एक जो लेयर होगा ये क्या होगा, क्रस्ट होगा। उसके बीच में क्या होगा, ये वाला रीजन मेंटल होगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, कोर होगा। अब देखो कोर के भी बीच में एक इनर कोर है जिसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और थैंक यू, अब थैंक यू, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।